अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन है। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अंकिता एक सामान्य सपने लेकर जीने वाली लड़की, झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने अभी जीना शुरू भी नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। क्यों? मेरा सवाल है क्योंकि किसी शाहरुख का दिल उस पर आ गया था। उसे बीवी बनाकर अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहता था। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी जाहिल से विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करती? तो मना कर दिया। शाहरुख को यह बात चुभ गई। वही बर्बर मुगलिया सोच जो पसंद आ गई वह मेरी है। खिलजी से लेकर अकबर तक सबने यही तो सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात कि वह किसी शाहरुख की बात को मना कर दे। शाहरुख घर में घुसा, पेट्रोल गिराया और जला दिया। लड़की खुद दौड़कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 वर्ष की बच्ची, जीने की लालसा। इस छोटी आयु में मरना आखिर कौन चाहता है? अस्पताल में वह हर मिलने वाले से एक ही बात पूछती थी, मैं बच तो जाऊंगी ना? पर नहीं बची। 90% जल गई थी वो, कैसे बचती? जीवित जला दी गई। लड़की की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। कितना तड़पी होगी और उसके तड़पने से कितना खुश हुआ होगा वो शाहरुख। इसीलिए तो जलाया था। कहता था मेरी न हुई तो तड़पा कर मार डालूंगा। कोई नेता मिलने अस्पताल नहीं गया। आखिर क्यों जाता? राजनीतिक लायक मुद्दा भी तो नहीं था। मर गई तो मर गई। यह राजनीति की संवेदना का स्तर है। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो ये बात जानता होगा कि इसके बाद वो पकड़ा जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी। पर नहीं, उसने ऐसा किया क्योंकि वो जानता है कि उसके जैसे 10 शाहरुखों ने यदि 10 अंकिताओं को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएंगी। वह अपने मिशन में सफल है, यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है। वह यह भी जानता है कि उसके मुद्दे पर कोई विरोध नहीं करेगा। वह कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसे बचाने के लिए फंडिंग की जाएगी और फिर उसके बाद वह सुखी जीवन जीने का काबिल हो जाएगा। इस देश में ऐसा ही तो होता रहा है। शाहरुख अंकिता के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था। वह कई बार उसके घर पर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता उसे समझाने का प्रयास करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इसी अति सहिष्णुता से अंकिता की जान चली गई। यदि वह पिता उसी समय पुलिस के पास चला जाता, राजनीतिक संगठनों के पास जाता, तो संभव था कि आज अंकिता जी रही होगी। पर किसी भी तरफ चुपचाप मामले को सुलटा देने के भाव ने अंकिता को मार दिया। यह कठोर सत्य है कि हमारे देश में बेटियों से जुड़े मामलों में इस तरह की निर्लज चुप्पी आम बात है। आप देखिएगा, केस चलेगा, शाहरुख की मां मीडिया में आकर कहेगी हम बहुत गरीब हैं, मेरा बेटा ही कमाने वाला है, उसे छोड़ दिया जाए। देश की बौद्धिकता उछलने लगेगी। आधी रात को कोर्ट खुलने लगेंगे। सब उसकी ओर खड़े हो जाएंगे, चाहे अंकिता की पीड़ा उस समय किसी को नहीं देखेगी। जिस देश में कभी एक महारानी की प्रतिष्ठा पर पूरा राज्य बलिदान दे जाता था, वह देश आज बेटियों की सुरक्षा करना तक भूल गया है। इस देश का सबसे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आपको बता दें कि यह घटना झारखंड के दुमका का है, जहां आरोपी ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। जलाने से पहले भी लड़की को कई बार वह धमकी दे चुका था, यहां तक कि उसे छेड़ चुका था और फोन करके यह भी कह चुका था कि अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें मार डालूंगा। इस मामले में आरोपी शाहरुख और छोटू खान का नाम लड़की ने हॉस्पिटल में सामने लिया है। यहाँ तक कि लड़की ने मरते समय ये भी कहा कि जिस तरह से मैं तड़प कर मर रही हूँ
वो आरोपी भी मरना चाहिए। लड़की ने 2 लोगों का नाम भी लिया। अब देखते हैं इस पर प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई करती है। ये सिर्फ एक अंकिता की मौत नहीं है, ये मौत है उन सभी लड़कियों की जो अपने घर से बाहर निकलकर इंजीनियर, डॉक्टर और न जाने क्या क्या बनना चाहती है और देश का मान सपना अपने परिवार का आगे बढ़ाना चाहती हैं। यह मौत है उन घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों की, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आएगी तो कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देगा। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आरोपी को, शाहरुख को और छोटू खान को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मैं गौरव सिंह, आप देख रहे हैं द तड़का। नमस्कार।